ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधुओं, जैन प्रिंसिपल्स जैन दर्शन में हमारी चर्चा चल रही थी पुद्गल द्रव्य की। और पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत परमाणु और स्कंध, ये पुद्गल के दो भेद हैं। उसमें स्कंध की चर्चा चल रही थी, जहां दो या दो से अधिक परमाणु एक रूप दिखाई देते हैं, वह स्कंध है। एक रूप हो नहीं जाते, लेकिन एक रूप दिखाई देते हैं। कुछ काल के लिए वो एक मेघ जैसे लगते हैं, वह स्कंध है। इस पुद्गल की बंध की चर्चा भी हमने की थी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह जो स्कंध है, जिसमें बहुत सारे परमाणु मिले होते हैं, जो पुद्गल की पर्याय कहलाती है। स्कंध पुद्गल की पर्याय है, लेकिन ये परमाणु की पर्याय नहीं है, क्योंकि परमाणु की पर्याय तो शुद्ध होती है। जो स्कंध बहुत सारे परमाणुओं को मिलकर जो एक स्कंध बना, एक कंद बना, एक स्थूलता बनी, उसका नाम स्कंध है। और उस स्कंध के कितने भेद हैं, ये चर्चा है। यूं तो दुनिया में स्कंध के असंख्यातों भेद हैं। स्कंध जो दिखाई दे रहा है वो सब स्कंध ही तो है। गोल, मोटा, चौड़ा, तिकोना, हल्का, भारी, काला, पीला, नीला, ये सब स्कंध ही तो है। पहाड़, नदी, नाले, टेबल, कुर्सी, ये सब स्कंध ही तो है। असंख्यातों भेद हैं स्कंध के। लेकिन ये जो स्कंध नजर आ रहे हैं हमको, ये कार्य रूप स्कंध है। बंधुओं, ध्यान देना, हमको ये जो स्कंध नजर आ रहे हैं, ये कार्य रूप स्कंध है। इन स्कंधों का रॉ मेटीरियल क्या है वास्तव में? जैसे ये टेबल है, तो ये टेबल बहुत सारे परमाणुओं की मिलकर एक स्कंध रूप अवस्था है, लेकिन इसका रॉ मेटीरियल क्या है? वो जो रॉ मेटीरियल है, वही वास्तव में मूल स्कंध कहलाता है। साधन जिसको हम कहते हैं, जैसे रोटी है। अब रोटी एक स्कंध है, पुद्गल की पर्याय है, परमाणु की नहीं। बहुत सारे परमाणु मिलकर आटा बने, फिर आटे का भी महास्कंध बना, फिर वो रोटी बनी। लेकिन रोटी का रॉ मेटीरियल क्या है? कि गेहूं। उसी तरह इस शरीर का रॉ मेटीरियल क्या है? पहाड़ का रॉ मेटीरियल क्या है? सोने चांदी का रॉ मेटीरियल क्या है? वो स्कंद के मूल भेद कहलाते हैं। खाने पीने की चीजों का रॉ मेटीरियल क्या है? रॉ मेटीरियल माने जिससे वो वस्तु बनकर तैयार हुई, साधन जिसको कहेंगे हम। तो ऐसे स्कंध दुनिया में, जिनसे अन्य सब वस्तुएं बनती हैं। दुनिया के अंदर ये जितनी वस्तुएं बनती हैं, वो सब वस्तुएं इन स्कंधों से बनती हैं। इसलिए ये स्कंध का जो मूल है, उसको बरगणा कहते हैं। और इसके असंख्यातों भेद हैं, और ग्रंथों में इसके 23 भेद आए हैं, 23, जिनको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो मूल है, मूल बरगणाएं, जिनसे ये सब पूरी दुनिया हमको नजर आती है, वो 5 बरगणाएं हैं। ये 5 बरगणाएं समझ में आ गई तो विश्व में जितनी भी पुद्गल दिखाई दे रहे हैं हमको, पुद्गल स्कंध दिखाई दे रही हैं, वस्तु दिखाई दे रही हैं, इन्हीं 5 बरगणाओं से वो निर्मित है। 5 बरगणाओं से निर्मित है सारी चीजें। वो 5 बरगणाएं मूल रूप से कौन सी हैं? आहार बरगणा, तेजस बरगणा,
भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, कार्माण भी बोलते हैं, कार्मण वर्गणा। फिर से ये जो दुनिया में सब चीज नजर आ रही हैं, हाथी घोड़ा टेबल कुर्सी मकान दुकान वृक्ष पेड़ पौधे खाने पीने के सामान तरह तरह के मनुष्य चारों गतियों के प्राणी, जो भी कुछ नजर आ रहा है विश्व के अंदर, ये सब स्कंद हैं, मूल परमाणु नहीं है। ये सब मूल, ये स्कंद हो, इन स्कंदों को देखें तो असंख्यातों तरह के आइटम है दुनिया के अंदर, अनंतों तरह के आइटम मिल जाएंगे पुद्गल के। लेकिन उनको यदि हम ग्रुप में बांटें तो जैसे टेबल है, कुर्सी है, ये लकड़ी से बना है, इसका मतलब ये उस समय पहले ये टेबल एक इंद्रिय जीव का शरीर था, अर्थात औदारिक शरीर था, और ये आहार वर्गणा से निर्मित था। तो दुनिया की ये सारी चीजें जो हमको नजर आ रही हैं, ये सब 5 वर्गणाओं से मुख्य रूप से निर्मित हैं। ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि दुनिया में दिखाई देने वाली ये पुद्गल के धंधे, ये पुद्गल के आकार, ये नाना थिंग्स, नाना वस्तुएं, ये सब वर्गणाओं से निर्मित है। वो वर्गणा स्वयं स्कंद है, परमाणुओं से बनी है, और इन वर्गणाओं से ये सब आइटम बनते हैं, जैसे अपने आप बनते हैं। जैसे शरीर है हमारा, तो ये शरीर औदारिक शरीर है, ये आहरक वर्गणा से बना है। ये आहार वर्गणा, आहरक वर्गणा नहीं, आहार वर्गणा से बना है। आहार, हम जो भोजन करते हैं, ये इसको लौकिक रूप से आहार कहते हैं, लेकिन शरीर जिससे निर्मित है ये सब आहार वर्गणा से बना है। ये दुनिया में जितनी भी चीज हमको दिखाई दे रही हैं, ये सब किसी ना किसी एक इंद्रिय का छोड़ा हुआ शरीर है, इसलिए ये सब आहार वर्गणा से निर्मित है, सारी की सारी चीजें। और ये 23 तरह की वर्गणाएं होती हैं। आगे जब विषय आएगा तब हम समझाएंगे कि वर्गणा किसे कहते हैं। अभी तो इतना समझ लेना कि परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं, और परमाणु को वर्ग भी कहा जाता है। और उन वर्गणाएं बहुत तरह की, असंख्यातों तरह की, उसमें भी 23 मुख्य हैं, 23 मुख्य हैं, और 23 वर्गणा में भी 5 मुख्य हैं, जिनसे ये विश्व की सारी वस्तुएं बनती हैं। दिखाई देने वाला ये पूरा विश्व इन्हीं वर्गणाओं से निर्मित है। वो वर्गणा स्वयं स्कंद है, और उन वर्गणाओं से भी महास्कंद तैयार होते हैं, तरह तरह की चीज तैयार होती है। कुछ स्वयमेव होती है, कुछ का कर्ता हमें नजर आता है, अपने आप दिखाई देता। जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है कुम्हार निमित्त, लेकिन जो वो मिट्टी है, वो मिट्टी क्या है कि पुद्गल स्कंद है। वो किससे निर्मित है कि वो आहार वर्गणा से निर्मित है। ये सब आहार वर्गणा है। सोना चांदी क्या है कि सोना चांदी पूर्व में पृथ्वी का अंश था, खदान में से निकला, और वो आहार वर्गणा से निर्मित है, क्योंकि कोई भी औदारिक शरीर आहार वर्गणा से निर्मित होता है। असंख्यातों तरह की वर्गणाएं हैं, उनमें भी 5 वर्गणाएं मुख्य हैं। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, 5 मुख्य हैं बंधु। जैसे मिट्टी के अनेक भेद होते हैं, आपने स्कूल कॉलेजों में पढ़ा होगा। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, नीली मिट्टी। सोना क्या है? पीली मिट्टी, चमकने वाली मिट्टी, वो भी तो धरती का ही अंश है। रत्न क्या है? कठोर चमकीला कंकर। रत्न क्या है?
कठोर चमकीला कंकर। ये सब बरगणाओं से निर्मित हैं, ये सारे स्कंध विश्व के। अभी हम और चर्चा कर रहे हैं आज एक प्रश्न की ओर कि आहार बरगणा किसे कहते हैं। पहले नंबर की बरगणा, आहार बरगणा किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या दी बरैया जी साहब ने? जो पुद्गल स्कंध या बरगणा, एक ही बात है, बरगणा या पुद्गल स्कंध औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीर रूप तथा श्वासोच्छ्वास, इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित हो, उन्हें आहार बरगणा कहते हैं। माने जो पुद्गल स्कंध, जो बरगणा, जो इस रॉ मेटीरियल से, जिस पुद्गल से ये हमारा औदारिक शरीर बनता है, देवों का वैक्रियक शरीर बनता है, किसी किसी रिद्धिधारी मुनिराज का आहारक शरीर बनता है, और ये जो हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं, इससे इन आहार बरगणाओं से हमारे अंदर श्वासोच्छ्वास बनता है, श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होती है वो आहार बरगणा। तो आहार बरगणा से चार चीज निर्मित होती हैं: औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर तथा श्वासोच्छ्वास। हमें ऐसा लगता है कि श्वासोच्छ्वास हम बाहर से खींचते हैं। यदि भाई साहब बाहर से खींचते होते तो बाहर तो है, खींच लो ना, अंदर श्वासोच्छ्वास की शक्ति खत्म हो जाती है, तब बाहर कितना भी श्वासोच्छ्वास रहो वो अपने कोई काम का नहीं। अंदर जो आहार बरगणा श्वासोच्छ्वास बनाना बंद कर देती है, उसका रॉ मेटेरियल खत्म हो जाता है और प्राण निकल जाते हैं। हर चीज का एक रॉ मेटेरियल होता है ना, कच्ची सामग्री। रॉ मेटेरियल माने कच्ची सामग्री, और वो कच्ची सामग्री भी स्कंद है, और वो कच्ची सामग्री 23 तरह की ग्रंथों में बताई। वैसे तो असंख्यात तरह की है, विस्तार से जब आप पढ़ोगे तो 23 तरह की है, 23। और संक्षिप्त में देखो तो जिससे ये सब पुद्गल के आकार प्रकार दिखाई देने वाली वस्तु बनती हैं, वो सब कच्ची सामग्री, वो 5 तरह के स्कंद हैं। समझाने के लिए कच्ची सामग्री माने वो कच्ची पक्की नहीं है, समझाने के लिए। उसमें पहली बरगणा का नाम है आहार बरगणा, और आहार बरगणा से 3 तरह के शरीर बनते हैं। अब आपको प्रश्न होगा कि ये शरीर कौन कौन से हैं? तो शरीर का प्रकरण कल आएगा, कल से बताएंगे आपको। अभी आप ये सुनो तो सही। आहार बरगणा माने जो पुद्गल स्कंध, जो पुद्गल बरगणा, जो सामग्री से वो नजर नहीं आती हमको, इतनी सूक्ष्म होती है, औदारिक शरीर बनता है हमारा तुम्हारा। औदारिक शरीर गर्भ के पहले ही समय में जैसी आत्मा आती है, वो उसी समय वो आहार बरगणा से इतना सा शरीर तैयार होता है। फिर धीरे 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 बाहर के आहार के निमित्त से, आहार जो करते हैं वो अलग चीज है, वो भी वास्तव में देखा जाए तो आहार बरगणा से ही निर्मित है, और जो अंदर आहार बरगणा होती है वो अलग चीज है, उससे शरीर तैयार होता है। फिर बाहर के आहार से तो वो ऑटोमेटिक पुष्ट होता है। तो ये जो पुद्गल स्कंध, जो जिस बरगणा से ये हमारा तुम्हारा त्रियंचों का, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी त्रियंचों का, मनुष्यों का, चींटी बिल्ली हाथी घोड़े का शरीर बनता है, ये औदारिक शरीर कहलाता है। और वैक्रियक शरीर जिससे बनता है उसका नाम भी आहार बरगणा है।
जो देवों का होता है वैक्रियक शरीर, तथा एक आहारक शरीर होता है मुनिराजों का, किसी रिद्धिधारी विशेष का, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे 1-2 दिन बाद। तो जिससे ये 3 शरीर बनते हैं, तथा श्वासोच्छ्वास रूप कुछ वर्गणाएं श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होती हैं। हमारे अंदर आहार वर्गणा होती है और वो श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होती है। ये आहार वर्गणा बनाती है श्वासोच्छ्वास को। खींचना छोड़ना, उसको आहार वर्गणा कहते हैं। ये जैन दर्शन का बायोलॉजी चल रही है, गजब की है ये विषय थोड़ा समझने जैसा है। पुद्गल का विज्ञान है, शरीर विज्ञान चल रहा है। शेष चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।